Good noon, good noon, good noon. Ha, yes, sir. You pay attention to English and we'll take a break at 3:30. Wonderful break. Wonderful break. नमस्कार शिवम तिवारी जी। टॉप पे चल रहे हैं शिवम तिवारी जी, अभी पूरा मार्केट टॉप किए हुए हैं। शिवम तिवारी जी एक इंजीनियर है फैजाबाद से, काफी खतरनाक इंसान। अच्छा, चेंज मार्कर। अच्छा ठीक है मेरे भाई। सॉरी, मनीषा अभी मैं चेंज कर दूंगा। फॉर द टाइम बीइंग प्लीज पे अटेंशन। एक बार आप लोग ध्यान दीजिए। हमारे सामने रीजनिंग के दिग्गज गुरु बैठे हुए हैं, तो इसलिए मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ। दीपक कुमार, आई हैव अ क्वेश्चन प्लीज। ओके फाइन, फॉर द टाइम बीइंग दीपक थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन बंद कर दीजिए। एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं आपके क्वेश्चन देख लूंगा, ठीक है। अच्छा, दो और ऑल दो के बारे में। held to be hostages, held as hostages, held like hostages, no improvement। कोई दिक्कत नहीं है दीपक कुमार, उस सेंटेंस में कोई भी दिक्कत नहीं है। कभी कभी स्टेटमेंट्स ऐसे होते हैं, देवर होल्ड कैप्टिव। आप ऐसे नहीं बोलोगे देवर होल्ड एज कैप्टिव, सिंपली ये कुछ इडियोमैटिक होते हैं। आप सिंपली बोलोगे देवर होल्ड कैप्टिव, देवर होल्ड रेफ्यूजीज, देवर होल्ड हॉस्टेजेस। ना ही एज लगाने की जरूरत है, ना ही लाइक लगाने की जरूरत है, कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। सो ठीक है, मैं ये क्वेश्चन सबके लिए रिपीट कर देता हूं। दीपक कुमार का एक क्वेश्चन था, many workers were being held hostages, और ऑप्शंस में दिया हुआ है। मैं अब सारे ऑप्शन सबके लिए पढ़ देता हूं ये। many workers were being held hostages, many workers were being held to be hostages, many workers were being held as hostages, फिर the last option is many workers were being held like hostages। दीपक कुमार, ऐसे क्वेश्चंस में देर आर सर्टेन टर्म्स जो इडियोमैटिक होते हैं। इडियोमैटिक होने का मतलब है वहां पे आपको कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, ना ही एज लगाने की जरूरत है, ना ही लाइक लगाने की जरूरत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट होगा मेनी वर्कर्स वर बीइंग हेल्ड हॉस्टेजेस। टू बी हॉस्टेजेस गलत है, एज हॉस्टेजेस गलत है, लाइक हॉस्टेजेस गलत है। सिंपली आप क्या लिखोगे, हेल्ड हॉस्टेजेस। राइट दीपक, ओके फाइन। फिर हम दो और ऑल दो के बारे में बात करते हैं। कृष्ण कुमार, दी अदर वर्सेस दी अनदर वर्सेस वन अनदर। ओके फाइन। अच्छा, एक बार ये देखिए, जो दो और ऑल दो है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है। दो और ऑल दो की हिंदी मीनिंग होती है यद्यपि, और ये बात करता है कॉन्ट्रास्ट की। जब भी हम कॉन्ट्रास्ट की बात करते हैं तो कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है कि अगर इधर पॉजिटिव एक्शन है तो उधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर इधर नेगेटिव है तो उसका ठीक उल्टा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसी को कहते हैं कॉन्ट्रास्ट। और जब भी हमें कॉन्ट्रास्ट की बात करती है, दो और ऑल दो पे क्वेश्चन आते हैं। फिर इसके यूसेस के बारे में कई बार दिक्कत होती है कि मैं दो और ऑल दो को कहाँ रखूं, सेंटेंस में उसकी पोजीशनिंग कहाँ पे होनी चाहिए, स्टार्टिंग में होनी चाहिए, बीच में होनी चाहिए, या लास्ट में। अगर दो और ऑल दो दिया है, ये बात करता है कॉन्ट्रास्ट की। हिंदी मीनिंग यद्यपि होती है, लिखता है जैसे ईदर का पेयर और, नीदर का नॉर, नॉट ओनली का बट ऑल्सो। उसी प्रकार से दो और ऑल दो का पेयर देखिए तीनों हो सकता है। आप येट भी लिख सकते हैं, दो और ऑल दो का पेयर येट भी लिख सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं वहां बट, स्टिल, हाउएवर ये सब करके देता है, जो कि गलत है। आप चाहें तो केवल कॉमा भी लिख सकते हैं, वो भी सही है। और मन कर रहा है तो कॉमा और येट, तीनों के तीनों से येट भी सही है। आपको येट नहीं लिखने का मन है, आप कॉमा भी लिख सकते हैं। कॉमा नहीं लिखने का मन कर रहा है, दोनों मन कर रहा है लिखने का, तो दोनों लिख दो। तीनों के तीनों बिल्कुल सही है। अब देखिए इन पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। दो और ऑल दो को थोड़ी देर के लिए मैं होल्ड पे रखता हूं, फिर दो और ऑल दो पे स्विच ओवर करूंगा।
इसमें से आपने बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ब्लैक ब्लैक ज्यादा आ रहा है। हाँ, वीडियो क्वालिटी आज अच्छी नहीं आ रही है, ब्लैक ब्लैक ज्यादा आ रहा है। एक तो कलर का भी इम्पैक्ट पड़ जाता है ना। हम्म, एक तो दिखने में भी काला और चेहरा भी काला, ऊपर से ब्लैक बोर्ड वाइट, मार्कर ब्लैक, कंट्रास्ट में सर ना चेहरा ब्लैक आ जाता है। बच्चे इन बातों को समझते नहीं है। हाँ सही बोल रहे हैं, मैं ब्लैक नज़र भी आ रहा हूँ थोड़ा। इतना ब्लैक तो मैं हूँ भी नहीं। हाँ, बोर्ड में लाइट नहीं इतना। अरे ऐसे ऐसे चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ता है, मार्केट में गलत खबर जाएगी। इतना काला हूँ नहीं जितना दिखा दे रहे हैं लोग, ब्राइटनेस बहुत कम है। एक बार सेट हो रही है, आप लोग परेशान मत होइए। नहीं नहीं, ये लोग चेहरा भी देखना चाहते हैं, कम से कम बच्चों के बीच सही चेहरा पहुंचे, नहीं तो बच्चों के बीच खबर भी जाएगी विजय सर काले हैं, दिक्कत होगी ना, विजय सर इज कलर्ड। इतना ब्लैक तो हूँ भी नहीं मैं। अरे कृष्ण भी काला था, इवन कृष्ण वॉज कलर्ड। ब्लैक नहीं बोलते हैं उसको, कलर्ड बोलते हैं, कृष्ण वॉज कलर्ड। बोलते हैं ना कि जो लोग कृष्ण जो लोग कलर्ड होते हैं दे हैव गॉट वेरी गुड फ्रेंड्स, उनके दोस्त बहुत अच्छे बनते हैं। लोग अब लोग कुछ लोग बोल रहे हैं सर आप बहुत हैंडसम है। अच्छा वो कह रहे हैं, अच्छा लगता है। अच्छा यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन है, आप लोग रंग पे मत जाइए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अरे शुभम सिंह, रीजनिंग की रिमेनिंग क्लास कब होगी मेरे भाई? ब्रेक में बता दूंगा, पूछ के। परेशान मत हो शुभम, पूछ के बता दूंगा। अब यहाँ जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है, बताओ इसमें कौन सा सही है? बट सही है, स्टिल सही है, या हाउएवर सही है, या येट ही सही है? ही स्टडीड हार्ड, उसने मेहनत से पढ़ा, कठिन पढ़ाई करी, लेकिन वो फेल हो गया। कौन सा आएगा? बट आएगा, स्टिल आएगा, हाउएवर आएगा, येट आएगा? बताओ, कोई आंसर नहीं बता रहा है। निवेदिता जायसवाल बट, शशिकांत भी बट कहा कहते हैं। थैंक यू कोच, सब सही। वेरी गुड। राथम राठौड़ कहते हैं कि सब सही है। ही स्टडीड हार्ड बट येट ही फेल्ड। शुभम सिंह हाउएवर, अनिकेत वर्धान येट बोल रहे हैं। निवेदिता जायसवाल ने बट कहा, रश्मि शर्मा येट, मनीषा चराती येट। आप सुनो। सही है, सही है, सही है, सही है, सब के सब सही है। यहां पे बट इज इक्वल टू स्टिल, इज इक्वल टू हाउएवर, इज इक्वल टू येट। चारों के चारों सही हैं, चारों की मीनिंग में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। चारों कॉन्ट्रास्ट की बात करते हैं। इफ आई यूज द वर्ड कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट मीन्स क्या होता है? देखो, ही स्टडीड हार्ड, उसने मेहनत कठिन पढ़ाई करी, जो कि एक पॉजिटिव एक्शन है, विच इज फाइन, लेकिन वो फेल हो गया। यहां पे किसकी बात हो रही है? कॉन्ट्रास्ट की। ये तो नेगेटिव एक्शन हो गया कि भाई अगले ने मेहनत करी और वो फिर भी फेल हो गया। सब सही है। यहाँ बट भी सही है, स्टिल भी सही है, हाउएवर भी सही है, येट भी सही है। ही वर्कड हार्ड, अगर मैं बोलूं बट ही फेल्ड, लेकिन वो फेल हो गया, सही। बट भी बात किसकी करता है? कॉन्ट्रास्ट की। उधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव हो गया। ही स्टडीड हार्ड, स्टिल ही फेल्ड, मेहनत करी फिर भी वो फेल हो गया। हाउएवर, फिर भी फेल हो गया। येट, फिर भी फेल हो गया। यहां पे बट, स्टिल, हाउएवर और येट सबकी मीनिंग सेम है, और चारों के चारों बिल्कुल रिश्वांकी, इसमें सब के सब सही है। विश्वनी पांडे ने कहा बट, यहाँ पे देखिए सब सही है, चारों में कोई डिफरेंस नहीं है। अहम, अब एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं जनरली ऐसे तो नहीं आते हैं, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। इन चारों में कोई डिफरेंस नहीं, आप बोल सकते हो। I study a lot, but I do not get good marks. Fine. I study a lot, still I do not get good marks. Fine. I study a lot, however I do not get good marks. Contrast की बात कर रहा है। फिर मैं बोलूं I study a lot, yet I do not get good marks. Still तो continuous में तो आता है। Very good. सुमित कुमार, देखिए हम still का इस्तेमाल अलग अलग केसेस में कर सकते हैं। अब स्टिल के यूसेज के बारे में बताता हूं थोड़ी देर में। अभी अभी के लिए आप ये समझिए कि इन चारों में कोई डिफरेंस नहीं है। ये भी कॉन्ट्रास्ट की बात करता है, कॉन्ट्रास्ट की बात करता है, कॉन्ट्रास्ट की बात करता है, कॉन्ट्रास्ट। चारों के चारों सही है। सुमित कुमार जी ने कहा था सर स्टिल तो कॉन्टिन्यूअस में आता है। बिल्कुल सही। देखिए अगर मुझे कहना हो
अब इन पे जो क्वेश्चंस स्टिल वाले बनते हैं, देखिए मान लीजिए हम लोग किसी का वेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग मान लीजिए आज के जो चीफ गेस्ट हैं शिवम तिवारी जी, अभी तक वो ऑनलाइन नहीं आए मान लीजिए, और हम सब लोग बैठे हुए हैं, पूरी पलटन बैठी हुई है, और मैंने कहा शिवम तिवारी जी अभी भी आने वाले हैं। तो देखो कैसे स्टेटमेंट बोलूंगा मैं, देखिए क्या क्या बोल सकता हूं। मैंने स्टेटमेंट बोला, मैंने बोला शिवम तिवारी अभी भी आने वाला। देखिए क्या क्या बोल सकते हैं, इज स्टिल टू कम, कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। शिवम तिवारी इज स्टिल टू कम, वो अभी भी आने वाला है, हम लोग उनका वेट कर रहे हैं, वो अभी आए नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट देखो कैसे लिख सकता हूं, शिवम तिवारी इज येट टू कम, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ही इज स्टिल टू कम बोलो, ही इज येट टू कम बोलो, दोनों के दोनों सही हैं। जैसे सुमित कुमार आपने कहा, आप तो कुछ भी बोलिए कि शिवम तिवारी इज स्टिल टू कम, वो अभी भी आने वाला है, ही इज येट टू कम, अभी भी आने वाला है। और इनफैक्ट इन दोनों में कोई डिफरेंस भी नहीं है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ये कुछ ऐसे स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्स हैं जिनको आपने ध्यान में रखना होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप कंपनी के मैनेजर हैं और आप कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, तो आप देखो कैसे बोलोगे। मान लीजिए आप कंपनी के मैनेजर हैं और आप एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, अभी आपने लॉन्च नहीं किया, अभी भी करने वाले हैं, तो आप देखिए क्या बोल सकते हैं, the company is still to launch the new product, या the company is yet to launch the new product। ठीक है, दोनों के दोनों सही है। आई एम स्टिल टू स्टार्ट माई क्लास, आई एम येट टू स्टार्ट माई क्लास, बिल्कुल सही है। इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब जैसे आपने कहा कि हम कॉन्टिन्यूस में भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल। जब कोई एक ऐसा एक्शन हो कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा, मान लीजिए आपके फ्रेंड है रांचो, रांचो अभी भी सो रहा है। मान लीजिए रांचो एक रांचो को सुबह 9 बजे उठना था, उनका 9:30 बजे से पेपर था, लेकिन रांचो एक महान व्यक्ति है, वो 9:40 तक सोते रह गए, पेपर 9:30 बजे स्टार्ट होना था। तो आप क्या बोलेंगे, क्योंकि रांचो से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उसको इस वक्त तक खड़े हो जाना चाहिए था, लेकिन वो खड़ा नहीं हो, तो आप बोलोगे रांचो अभी भी सो रहा है। तो आप क्या बोलोगे, रांचो इज स्टिल स्लीपिंग, अभी भी सो रहा है, विच इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है, अभी भी सो रहा है। जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उससे बिल्कुल अलग, उसको आइडली उठ जाना चाहिए था 9 बजे, लेकिन वो नहीं, 9:40 हो गए, लेकिन फिर भी सो रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि रांचो इज स्टिल स्लीपिंग, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, आपने देखा he is still to come, शिवम तिवारी is yet to come, रांचो is still sleeping, ये सबकी मीनिंग भी क्लियर है। अगर ऐसे स्टेज, हाँ बिल्कुल जैसे सुप्रकाश रे कहते हैं आई एम येट टू बी ज्वाइंड इन एन एमएनसी। देखिए सुप्रकाश रे, वो स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। आपने कहा मान लीजिए आप किसी कंपनी में ज्वाइन करने वाले हैं, तो आप देखो क्या बोलोगे, आई एम येट टू ज्वाइन दिस कंपनी, अभी भी ज्वाइन करने वाला हूं, आई एम येट टू ज्वाइन दिस कंपनी, आप ये बोलोगे। आई एम येट टू ज्वाइन दिस कंपनी, अभी मैंने नहीं किया, अभी भी ज्वाइन मुझे करना है। या स्टिल टू ज्वाइन दिस कंपनी, इवन दैट इज फाइन, यस बिल्कुल सही है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ही नहीं कहा, मान लीजिए आपकी जॉब लग गई और आपने बोला कि लेट्स से जनवरी 2019 में आपकी ज्वाइनिंग आनी है, तो मैंने आपसे पूछा क्या आपने ज्वाइन करी अपनी जॉब, तो आप क्या बोलोगे, नहीं नहीं अभी नहीं ज्वाइन करी है, आई एम येट टू ज्वाइन इट, आई एम स्टिल टू ज्वाइन इट, वो बोलोगे, दैट इज फाइन। He still plunders gullible people, बिल्कुल सही है। अगर आपने कहा he still, जैसे हिमांशु ने कहा he still plunders gullible people, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जब still का इस्तेमाल हुआ तो इसका मतलब he still plunders gullible people, इसका मतलब he still plunders means लूटना, gullible people कौन हो गए, gullible वो लोग हैं जिनको आराम से बेवकूफ बनाया जा सकता है। वेरी गुड, जिनको आराम से बेवकूफ बनाया जा सकता है, आप बिल्कुल बोल सकते हैं he still plunders gullible people, वो अभी भी मूर्ख लोगों को लूटता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको आइडली कोई काम, मैंने मान लीजिए आपको बहुत डांटा कि आप रोज टाइम पर लाइव आइए, लेकिन मान लीजिए आप लोग क्लास टाइम पर नहीं आते हैं। मान लीजिए गुल्लू है, कभी भी टाइम पर नहीं आते, तो फिर प्रिंसिपल ने पूछा क्या गुल्लू ने आजकल टाइम पे आना स्टार्ट कर दिया, तो मैंने बोला नो सर, ही स्टिल कम्स लेट, इसका मतलब वो अभी भी लेट आता है, वो भी क्या है, सही है। आई एम अबाउट टू ज्वाइन दिस कंपनी, यस,
कृष्ण कुमार बिल्कुल सही है। आई एम अबाउट टू ज्वाइन दिस कंपनी, आई एम येट टू ज्वाइन दिस कंपनी, आई एम स्टिल टू ज्वाइन दिस कंपनी, सबकी मीनिंग क्या है? सेम। हिज बेस्ट इज स्टिल टू कम, बिल्कुल सही। हिज बेस्ट इज स्टिल टू कम, ये भी बिल्कुल सही है। तो चलिए, ये सब आपके डाउट्स हो गए। किसी ने येट के बारे में पूछा था, फर्क कहाँ आता है? फिर यहां कभी भी फर्क ही नहीं होता है शशिकांत। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई फर्क नहीं है। अगर आगे कुछ भी नहीं दिया है तो इन चारों में कोई फर्क नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जो क्वेश्चंस बनते हैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, कहां पे बट, कहां पे स्टिल, वो डिपेंड करेगा कॉन्टेक्स्ट पे। अब यहां पे आप नहीं बोल सकते कि शिवन तिवारी इज बट टू कम, हाउएवर टू कम, दैट विल नॉट मेक एनी सेंस। वो डिपेंड करेगा येट किस टेंस में होता है। येट का जनरली जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, देखिए अब जैसे येट वाला क्वेश्चन जो कभी कभी आता है, येट वाले जो क्वेश्चन बनते हैं, देखिए मान लीजिए रांचो है, रांचो डिड नॉट सबमिट द असाइनमेंट येट, ठीक है। एक स्टेटमेंट ये है, और दूसरा है रांचो हैज नॉट सबमिटेड द असाइनमेंट। आपने बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। येट के प्लेस पर तो हाउएवर भी यूज कर सकते हैं। नहीं, अब जैसे फॉर एग्जांपल डिड यू रिसीव द बुक? अच्छा, वेरी गुड नीलेश। नीलेश का क्वेश्चन है डिड यू रिसीव द बुक। मैं क्या बोलूंगा? नॉट येट और स्टिल नॉट? यू विल से नॉट येट, नॉट येट, नॉट येट। दिख नहीं रहा है। अच्छा, ये काम चोरी के चक्कर में गलती हो गई, इधर वाला दिख नहीं रहा है। येट परफेक्ट टेंस का रिश्तेदार है। सर, स्टिल कॉन्टिन्यूस को शो करता है या कॉन्टिन्यूस टेंस भी जरूरी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है हिमांशु। अभी स्टिल वाला बता देता हूं। अभी देखो, ये पहले ये दोनों स्टेटमेंट बताओ, स्टिल वाला भी और क्लियर कर दूंगा, घबराइए नहीं। स्टिल वाला भी अभी क्लियर कर दूंगा। अच्छा, यहाँ दो स्टेटमेंट लिखा है, बताओ कौन सा सही है। लिखा है रांचो डिड नॉट सबमिट द असाइनमेंट येट, फिर लिखा है रांचो हैज नॉट सबमिटेड द असाइनमेंट येट। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, अगर ऊपर वाला स्टेटमेंट, ऐसे वाले क्वेश्चंस आते हैं आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछता है आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, बहुत सारे क्वेश्चंस। येट का इस्तेमाल हम पास्ट सिंपल में नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे अगर कहना हो कि क्या, जैसे फॉर एग्जांपल अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा कि क्या आपको पार्सल मिला है, तो मैंने कहा, तो मैं स्टिल नॉट नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा आई हैव नॉट रिसीव द पार्सल येट। रीजन बीइंग, मान लीजिए मुझे 3 बजे आज कोई पार्सल डिलीवर होना था, 3 बजे, ठीक। 3:15 हो गए, 3:15 PM मान लीजिए, और आप मेरे से आके पूछते हैं क्या आपके पास आपने पार्सल रिसीव किया, तो आइडली मैं कहना चाहता था, अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है, अगर बात प्रेजेंट परफेक्ट की है, तो मैं कहना चाहता था नहीं, अभी तक मैंने रिसीव नहीं किया है,
क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो चीज अभी हो जानी चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट में येट का इस्तेमाल आइडली नेगेटिव सेंटेंसेस में हम कहाँ करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट में। ये पास्ट सिंपल गलत है और ये क्या है? सही। कि रांचो ने अभी तक असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है। आइडली उससे एक्सपेक्टेड था कि उसको सबमिट कर देना चाहिए, लेकिन उसने नहीं किया। तब मैं किसका इस्तेमाल करूंगा? रांचो हैज नॉट सबमिटेड द असाइनमेंट येट। तो जैसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था, हैव यू रिसीव्ड द पार्सल, आप क्या बोलोगे? स्टिल नॉट या आई हैवंट रिसीव्ड द पार्सल येट। दैट विल बी दी बेटर फॉर्मेट। वेरी गुड। अब देखिए स्टिल वाला कुछ लोग पूछ रहे थे, हिमांशु जी ने पूछा कि देखो मैं दो स्टेटमेंट लिख रहा हूं। अगर मैंने लिखा ही स्टिल लेट्स से ही स्टिल हेल्प्स द पुअर, ही स्टिल हेल्प्स द रिच, और फिर लिखा ही इज स्टिल प्लेइंग। अब दोनों में डिफरेंस देखो, दोनों के दोनों सही है। करेक्ट, करेक्ट। ही स्टिल हेल्प्स द रिच मतलब आइडली उस ये अभी भी गरीबों की मदद करता है। मैं इस बंदे से एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि ये बंदा अमीरों की मदद ना करके गरीबों की मदद करे। या मैं मान लीजिए ये अमीरों की बहुत मदद करता था, फिर मान लीजिए कुछ हुआ, इसको कुछ पैसे की जरूरत पड़ी। जब इस बंदे को पैसे की जरूरत पड़ी तो अमीरों ने इसकी मदद नहीं करी। तो फिर आपने मुझसे पूछा क्या वो अभी भी अमीरों की मदद करता है? तो मैंने कहा यस, ही स्टिल हेल्प्स द रिच, वो अभी भी गरीबों की मदद करता है। दैट इज फाइन। अगर मैंने कहा ही इज स्टिल प्लेइंग, इसका मतलब हो गया वो अभी भी खेल रहा है। आइडली मान लीजिए एक बंदा है, उसको डेली 1 घंटा खेलना है, मान लीजिए 2 से 3 खेलना है, ठीक। वो एक्सपेक्टेड है उससे कि वो डेली 2 से 3 1 घंटा बंदा खेलेगा, लेकिन एक दिन 3:30 बजे तक खेलता रह गया। मैंने पूछा राजा कहाँ है? तो उसने कहा ही इज स्टिल प्लेइंग, वो अभी भी खेल रहा है। आइडली हम उससे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब उसको खेलना बंद कर देना चाहिए, लेकिन वो अभी भी खेल रहा है। राइट हिमांशु? अच्छा, इन दोनों में देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन था मैंने कहा आता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट में। येट का इस्तेमाल हम पास्ट सिंपल में नहीं करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं। येट का इस्तेमाल आइडली प्रेजेंट परफेक्ट में होता है और किस में होता है? नेगेटिव सेंटेंसेस में और क्वेश्चंस में। जैसे फॉर एग्जांपल, हैज रांचो सबमिटेड द असाइनमेंट येट, दोनों सही है, दोनों के दोनों सही है। येट का इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट में या तो नेगेटिव सेंटेंसेस में होगा, या आप चाहें तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी कर सकते हैं। जैसे मैं स्टेटमेंट बोल सकता हूं, क्या रांचो ने असाइनमेंट सबमिट कर दिया है? तो मेरा स्टेटमेंट होगा हैज रांचो सबमिटेड द असाइनमेंट येट। वो भी क्या है? सही है। काफी एक खतरनाक क्वेश्चन ऐसे बनता है। अभी ऑल्दो की पोजीशनिंग के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल शशिकांत, दो और ऑल्दो।
अब हम लोग वो पढ़ रहे हैं कि जैसे क्वेश्चन जनरली पूछता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस देखिए दो और ऑल दो वाले आते हैं। बात करते हैं कहाँ पे दो। अब देखो इसमें दिमाग क्या लगाना है दो और ऑल दो के बारे में। मान ली ऐसे लिखा है, ये यहाँ है, ये यहाँ हो गया, और ये आपका नो एरर, और आपने बताना है मुझे गलती कहाँ है, बी, सी या डी। हम्म। नहीं, गलती किस में है, ए में, बी में, सी में या डी में, एरर किस में है? कृष्ण कुमार, आपने एक स्टेटमेंट लिखा है, शी हैज नॉट रीच्ड येट, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, दैट इज फाइन। मैक्सिमम लोग, नेहा दुबे कह रही हैं करेक्ट है, निवेदिता, मनीषा, तानिया साहू, सब लोग बोल रहे हैं सही है। इसका मतलब अगर अगर एसएससी में मान लीजिए 5 लाख स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं और 4.5 लाख लोग गलत आंसर दे देंगे, तो उस गलत आंसर को ही सही माना जाएगा। हैड कॉम्प्लिकेटेड, ये खतरनाक, रविराज हैड कॉम्प्लिकेटेड क्यों होगा? ये जो कॉम्प्लिकेटेड है बेसिकली एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है, जैसे द क्वेश्चंस वर कॉम्प्लिकेटेड, द क्वेश्चंस वर टफ, कुछ भी हो सकता है। अब सुनो, अगर मैं देखिए गलती, ठीक है, मैक्सिमम लोगों ने सी को बताया, और गलती सी में ही है। क्यों? देखो, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आप दो या ऑल दो लिखो, दोनों के दोनों सही है, कुछ भी लिखो, इट डज नॉट मैटर। ऑल दो भी सही है, दो भी सही है, कभी कभी इवन दो भी लिख देता है, विच इज फाइन। ज्यादा एम्फेसाइज करके लिखना है तो आप क्या लिखोगे, इवन दो। वेरी गुड। देखिए सेंटेंस के स्टार्टिंग में आप ऑल दो लिखो, या केवल दो लिखो, या कभी कभी इवन दो भी लिख देता है, विच इज फाइन। मोर लेस हल्का डिग्री का एम्फेसिस का फर्क है। द ओनली डिफरेंस लाइज इन द डिग्री ऑफ इंटेंसिटी। तीनों के तीनों सही, इनको लेकर आपको कभी नहीं क्वेश्चन पूछेगा कि दो आना चाहिए या ऑल दो आना चाहिए कि इवन दो। सेंटेंस के स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज फाइन। लिखा है ऑल द क्वेश्चंस वर कॉम्प्लिकेटेड, यद्यपि क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड थे फिर भी स्टूडेंट्स हिम्मत नहीं हारे। अब देखिए दो और ऑल दो आ गया स्टार्टिंग में, कोई दिक्कत नहीं। अब लेकिन पेयर क्या होता है, स्टिल नहीं होता है। अब यहां पे ना ही बट लिखेंगे आप, ना ही हाउएवर लिखेंगे, ना ही यहां पे केवल और केवल क्या आएगा, येट। मैंने बोला आप चाहें तो येट भी लिख सकते हैं, कॉमा भी लिख सकते हैं, कॉमा और येट दोनों लिख सकते हैं। क्लियर? अब सुनो, अब ये गलती मत करना। अगर इस सेंटेंस में से, अब देखिए दूसरा दी अदर विंडो, अगर इसी सेंटेंस में से अगर मैं ऑल दो हटा देता, अगर मैं ऑल दो हटा देता, तब ये वाला स्टिल बिल्कुल सही होता, ये दो या ऑल दो नहीं होता। तो इस सेंटेंस में स्टिल होता तो भी सही, बट होता तो भी सही, हाउएवर होता तो भी सही, येट होता तो भी सही। लेकिन जब राइटर या एग्जामिनर ने मुझे दो या ऑल दो का दे दिया है, उनका इंटेंट और मोटिव ये है, वो ये चेक करना चाहते हैं कि आपको करेक्ट पेयरिंग पता है कि नहीं। जब दो, ऑल दो या इवन दो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ गया, तो आगे आप स्टिल नहीं, बट नहीं, हाउएवर नहीं, केवल और केवल किसका यूज करते हैं, येट का। और ऐसे क्वेश्चंस फिल इन दी ब्लैंक्स में खूब आते हैं। दो या ऑल दो स्टार्टिंग में लिख देगा, चारों ऑप्शंस फिल इन दी ब्लैंक्स में दे देगा, आपको ध्यान होना चाहिए क्या आएगा, येट। येट इज नॉट यूज इन पास्ट सेंटेंसेस। बट नहीं, यहां पे जो येट का इस्तेमाल हुआ है, देखो ये कॉन्ट्रास्ट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, कॉन्ट्रास्ट की। ध्यान देना, ये बात कर रहा है कॉन्ट्रास्ट की, और यहां पे बेसिकली ये एक्शन क्लॉज होता है। ठीक है, किसी ने पूछा कि सर बट येट का इस्तेमाल तो पास्ट सेंटेंसेस में नहीं होता है। अब देखो, जो येट वाला मैंने बताया, यहां पे कॉन्ट्रास्ट का दिखा रहा है। दो और ऑल दो का पेयर है। अगर मैंने किसी को कहा ही हैज नॉट अराइव्ड येट, ही हैज नॉट अराइव्ड येट, वो अभी तक नहीं आया है, ये टाइम को रिफ्लेक्ट कर रहा है। यहां पे कॉन्ट्रास्ट वाली कोई बात नहीं है। लेकिन यहां पे जो येट है, ये एक्शन को दिखा रहा है। अभी एक्शन क्लॉज क्या होता है अभी बताऊंगा। दो और ऑल दो,
बेसिकली यहाँ पे जो येट है इट टॉक्स अबाउट कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट की बात करा कि यद्यपि क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड थे फिर भी स्टूडेंट्स हिम्मत नहीं हारे, क्योंकि दो और ऑल्दो का पेयर ही येट होता है, इसलिए यहाँ पे मैं क्या सिलेक्ट करूंगा, येट। ये भले ही पास सिंपल है विच इज फाइन, क्योंकि येट यहाँ पे एक्शन क्लॉज को रिफर करता है, लेकिन इस वाले में एक ऐसे एक्शन की बात हो रही है जो होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं। देर इज नथिंग कॉल्ड कॉन्ट्रास्ट। अब देखिए, जनरली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे। एक बार इसको हल्का सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, दो और ऑल दो और येट में क्या डिफरेंस होता है। आई राइट वन बेसिक स्टेटमेंट, फिर एक फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन दूंगा। एक सबसे बेसिक स्टेटमेंट है, उसको ध्यान रखिए, मैक्सिमम लोग ये सुन चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा दो ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो क्लॉजेस हैं, दो राम वर्क हार्ड येट ही फेल्ड, बिल्कुल। अब देखिए, दो है, इसको मैंने नाम दे दिया दो क्लॉज। कौन सा नाम दे दिया, क्लॉज दो। दूसरा क्लॉज क्या है, येट ही फेल्ड, इसको मैंने नाम दे दिया येट क्लॉज। क्लॉज मीन सेंटेंस, सेंटेंस मीन सब्जेक्ट और वर्ब। क्लॉज मीन्स क्या होता है, सेंटेंस, सेंटेंस मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब। देखो दो के बाद सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, तो दो ही वर्क हार्ड, दो क्लॉज हो गया। येट क्लॉज क्या हुआ, क्लॉज मीन सब्जेक्ट और वर्ब, इसको मैंने नाम दे दिया येट ही फेल्ड, येट क्लॉज। ये जो दो क्लॉज होता है, देखो बात करता है, ये आपका एक्शन क्लॉज होता है। क्या होता है, एक्शन क्लॉज। वहां येट वाले में मैंने एक्शन लिख दिया था, वो येट वाले में मैंने उल्टा लिख दिया था एक्शन। इससे पहले जो बताया था येट वाले में मैंने एक्शन लिख दिया था, दैट वाज अ मिस्टेक, इग्नोर करिएगा। देखो यद्यपि उसने मेहनत करी, तो मेहनत करना जो दो क्लॉज होता है ये बात करता है एक्शन की, यद्यपि उसने मेहनत करी, येट ही फेल्ड, और ये जो येट क्लॉज है ये बात करता है रिजल्ट की, इसलिए बोलते हैं रिजल्ट क्लॉज। देखो मेहनत करना वो उसका एक्शन था, बात कर रहा है कॉन्ट्रास्ट की, लेकिन वो फेल हो गया, फिर भी वो फेल हो गया, येट देखो किसकी बात कर रहा है, रिजल्ट की। फेल होना रिजल्ट हो गया, और जो दो क्लॉज है वो बात करता है एक्शन की। इसके पहले मैंने उल्टा ही बता दिया था, तो इसको इग्नोर करिएगा। ठीक, येट क्लॉज किसकी बात कर रहा है, रिजल्ट की। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा यद्यपि प्लेयर्स ने ऑल्दो द प्लेयर्स ट्राइड देयर बेस्ट, वो उनका क्या हो गया, एक्शन। येट दे कुड नॉट विन द गेम, तो येट क्लॉज किसकी बात कर रहा है, रिजल्ट की। फिर भी वो अपना गेम जीत नहीं पाए। ठीक, तो इसके पहले जो भी येट क्लॉज होता है बात करता है हमेशा क्या, रिजल्ट क्लॉज ऑलवेज नेगेटिव होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैंने कहा दो दे दो दे डिड नॉट वर्क हार्ड येट दे won द गेम, इवन दैट इज फाइन। ऐसा कुछ नहीं है कि ये हमेशा नेगेटिव ही होना चाहिए, इट इज नॉट मैंडेटरी। अगर मैं यहां पे ये भी लिख दूं, कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या हो गया, इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव। मैं चाहूं तो ये भी लिख सकता हूं कि यद्यपि उन्होंने मेहनत नहीं करी फिर भी वो पास हो गए। तो अब देखो ठीक उल्टा हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा दो ही डिड नॉट वर्क हार्ड येट ही पास्ड, तो वो भी फाइन है, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा नेगेटिव हो। येट बेसिकली बात करेगा रिजल्ट क्लॉज की, दैट्स इट। क्लियर है मिस्टर रे, क्लियर है कि नहीं ये। अब देखो इसी पे कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। अच्छा येट बात करेगा रिजल्ट की, ऑल दो या दो बात करेगा एक्शन की। अब मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, हार्ड एडवर्ब है बिल्कुल।
बिल्कुल दिनेश कुमार, ऑल्दो का पेयर येट होता है, दैट इज मैंडेटरी। लेकिन मैंने कहा अगर आपको येट लिखने का मन नहीं है, कॉमा लिख दीजिए। कॉमा भी नहीं लिखने का मन है, कॉमा और येट लिख दीजिए। अगर कुछ नहीं बन कर रहा है, शिवम तिवारी का नाम लिख दीजिए, वो भी पेयर सही माना जाएगा। ऑल्दो और दो का पेयर येट भी होता है, कॉमा भी होता है, कॉमा और येट भी होता है। कुछ नहीं मन कर रहा है, शिवम तिवारी का नाम लिख दो, वो भी चलेगा। एसएससी नंबर दे देगी। ये गलती मत करना, ये गलती मत करना। हमारे बीच अभिषेक जी आ चुके हैं, इतिहास के विशेषज्ञ। अभिषेक जी, आप लोगों के सामने बच्चे आपको याद कर रहे हैं कि अभिषेक सर आजकल आते ही नहीं है। हाँ, तो बच्चे याद कर रहे हैं आपको। बच्चों, आप लोगों के बीच में लाइव हैं भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार, हिस्टोरियन अभिषेक सर जी। येट हियर इज नॉट पढ़ाई पढ़ाई, मेहनती बच्चे हैं, काफी मेहनती बच्चे हैं। वेरी गुड मोहित, वेरी गुड। मोहित कहते हैं कि यहाँ पे जो येट है, वेरी गुड मिस्टर रे, यस। जरा दोनों क्लॉज अलग करो। पहला क्लॉज क्या हो गया? द मिनिस्टर कुड नॉट विन द इलेक्शन, पहला क्लॉज। दूसरा क्लॉज क्या हो गया? बुलाओ सर कृष्ण कुमार। अच्छा, दूसरा क्लॉज क्या हो गया? येट ही ट्राइड हिज बेस्ट, येट ही ट्राइड हिज बेस्ट। वेरी गुड। अब एक बात बताओ, हिंदी ठीक है मेरे भाई, बोल दूंगा। अभी थोड़ी देर पहले आप लोग एक बेसिक स्टेटमेंट याद रखना कि ऑल्दो वाला एक्शन होता है और येट वाला क्या होता है? रिजल्ट होता है। ठीक। अब देखो, द मिनिस्टर कुड नॉट विन द इलेक्शन, पहला क्लॉज। दूसरा क्या है? येट ही ट्राइड हिज बेस्ट। जब आपको पता चल गया कि येट बात करता है रिजल्ट की, क्या उसने अपना बेस्ट ट्राई किया, ये उसका एक्शन है कि रिजल्ट है? रिजल्ट तो ये है, रिजल्ट तो ये है कि जो मिनिस्टर था वो अपना इलेक्शन नहीं जीत पाया, यद्यपि वो यद्यपि उसने अपना बेस्ट किया। तो यहां येट तो नहीं आना चाहिए। क्यों? ही ट्राइड हिज बेस्ट, तो उस अगले बंदे का एक्शन हो गया, एक्शन हो गया। तो यहां पे येट नहीं आएगा। क्या आएगा? दो लिख सकते हैं, ऑल दो लिख सकते हैं, कुछ भी, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दो या ऑल दो किसकी बात करता है? एक्शन की। बट या हाउएवर भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं इंदू जी। बट भी लिख सकते हैं, हाउएवर भी लिख सकते हैं, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि दोनों कॉन्ट्रास्ट की बात करते हैं। बालेश राणा जी, ऑल दो, वेरी गुड। यट, नहीं नहीं, अपराध नहीं करना है। कुछ लोग अपने से यट जोड़ दे रहे हैं। यट क्यों जोड़ोगे? जो एग्जाम में क्वेश्चन दिया है, आप अपने से येट क्यों जोड़ेंगे? कोई भी जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ नहीं दिया है तो यहां दो भी लिख सकते हैं, ऑल दो भी लिख सकते हैं, हाउएवर भी लिख सकते हैं, स्टिल भी लिख सकते हैं, जो मन करे वो लिखो। क्योंकि बात हो गई यहां पे सिंपल कॉन्ट्रास्ट की। ये हो गया नहीं जीत पाया, नेगेटिव। अपना बेस्ट दिया, ये हो गया पॉजिटिव। कॉन्ट्रास्ट वाले जितने वर्ड्स हैं सब सही होंगे यहां पे। दो भी है, ऑल दो भी है, स्टिल भी है, हाउएवर भी है, सब सही है। आइए सर, बच्चे आपको बुला भी रहे हैं। सर, इफ दो नहीं इज नॉट गिवन इन सेंटेंस, इवन देन येट रिजल्ट क्लॉज होगा। एब्सोल्युटली, येट रिजल्ट हमेशा ही क्लॉज होता है। येट रिजल्ट हमेशा ही क्या होता है? क्लॉज होता है। सर, बच्चे बुला रहे हैं कि आपने हिंदी में नोट्स नहीं दिए हैं। बच्चे आपको मुजरिम ठहरा रहे हैं। नहीं, इतिहास का हिस्सा नहीं बनना है सर को। नहीं, आप आइए, बताइए। और पता है परेशान कौन है? मैक्सिमम बच्चे बोल चुके हैं सर हिंदी में नोट्स नहीं मिले हैं, और शिवम तिवारी परेशान है सबसे ज्यादा। नहीं, उसको मुखर्जी नगर मैंने ऑफर दिया है, तुम आके फ्री में पढ़ो। हम्म, नहीं, हिंदी में नोट्स चाहिए। हाँ, कमेंट। लेकिन सर, ऑल्दो तो सेंटेंस के बीच में यूज नहीं होता। वेरी गुड। देखो, शशिकांत ने कहा कि सर दो या ऑल दो सेंटेंस के बीच में यूज नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ बिल्कुल कर सकते हैं, कोई गलती नहीं है। ये कई बार मैंने देखा, मैंने देखो बच्चों बुलाया लेकिन वो आने को तैयार नहीं है।
अ, वो आने को तैयार नहीं है, वो मेन कुछ लोगों से बहुत परेशान है, जैसे शिवम तिवारी जैसे लोग, उनके जैसे विद्यार्थी पूरा एकदम वो फरार होना चाहते हो, नाम ही सुना वो गायब हो गए, इतना खतरनाक विद्यार्थी है। अच्छा देखिए, अ, किसने बोला, हाँ किसी स्टूडेंट ने कहा कि दो और ऑल दो का इस्तेमाल सेंटेंस के बीच में नहीं होता, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दो और ऑल दो देखो, दो और ऑल दो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ सकता है, स्टार्टिंग में आ सकता है, मिडल पोजीशनिंग हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, एंड में भी होता है, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। टुडे माय इंटरनेट कनेक्शन इज वेरी पुअर, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट, कोई बात नहीं है, एक बार उसको वीडियो को फिर से प्ले करिएगा, वो आ जाएगा सारा। ठीक, दो और ऑल दो सेंटेंस के स्टार्टिंग में जा सकता है, सेंटेंस के बीच में आ सकता है, एंड पोजीशनिंग अभी थोड़ी देर में बताता हूं। क्लियर है? अब देखो, अगर मैंने कहा ही इज हैप्पी दो, देखिए, या ही इज हैप्पी ऑल दो, बताओ कौन सा सही है और कौन सा गलत है? ब्रेक में, शुभम ब्रेक में याद दिला देना। हम्म। बेसिकली हम वो कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, दो सेंटेंस के एंड में आ सकता है, लेकिन ऑल्दो कभी भी सेंटेंस के एंड में नहीं आता, एंड दैट इज यूज्ड इन कम्युनिकेशन। शी मस्ट स्टे अप लेट इफ शी टेक्स a nap now, shouldn't, वकार आपका आंसर होगा शी कैन स्टे अप लेट इफ शी टेक्स अ नैप नाउ, शी कैन स्टे अप लेट। बिल्कुल लिख सकते हैं, दो इज हैप्पी ऑल दो इज हैप्पी, दैट इज फाइन, दैट इज फाइन। दो इज हैप्पी ऑल दो ही इज हैप्पी सही है। मैंने बोला दो और ऑल दो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाएगा, स्टार्टिंग में चलेगा, मिडल में चलेगा, लेकिन सेंटेंस के एंड में केवल दो आता है, ऑल दो नहीं आता है। दो ही इज हैप्पी बिल्कुल लिख सकते हैं मिस्टर ए, दो ही इज हैप्पी, बिल्कुल, दो और ऑल दो दोनों मिडल में आ सकता है। वीडियो रुक रही है, आज दिक्कत हो रही है लग रहा है इन लोगों को। एक मिनट, मैं वीडियो के लिए बोल देता हूँ, इस बीच ब्रेक भी ले लूंगा एक, मैं वीडियो के लिए बोल देता हूँ, वीडियो के लिए बोल देता हूँ, परेशान मत होइए। एक ब्रेक ले लीजिए आप लोग, तब तक एक ब्रेक लीजिए।
चलिए आप लोग का नोट करवा दिया है मैंने, हिस्ट्री के हिंदी नोट्स, वो उसके लिए मैंने बोल दिया है। आफ्ताब जी ने नोट कर लिया, और दूसरा रीजनिंग की रिमेनिंग क्लासेस कब होंगी वो भी नोट कर लिया उन्होंने, ठीक है। अच्छा, तान्या साहू का एक क्वेश्चन है, लाइक अ रेड रैग टू अ बुल, किसी को गुस्सा दिला देना, जैसे लाइक अ रेड रैग टू अ बुल, बुल के सामने लाल कपड़ा फैलाओगे तो क्या हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। सर ही इज हैप्पी दो का हिंदी क्या है, ही इज हैप्पी दो की हिंदी मीनिंग है फिर भी वो खुश है, यद्यपि वो खुश है फिर भी वो खुश है। वो कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, ही इज हैप्पी दो, ही इज रिच दो, ही इज ऑनेस्ट दो, वो कम्युनिकेशन में यूज होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, रिलैक्स रहिए। जो मैंने दो स्टेटमेंट्स लिखे थे, ही इज हैप्पी दो, ही इज ऑनेस्ट दो, ही इज इंटेलिजेंट दो, एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में यूज होता है। बायो के इंग्लिश नोट्स भी हाँ शुभम मैंने बोल दिया है, घबराइए नहीं। अ, अब देखो एक मंत्र सीखने जा रहे हैं आप लोग, मंत्र काफी खतरनाक है, काफी खतरनाक मंत्र है ये, एंड दिस इज द मंत्र टू सक्सेस, इफ या वेदर। देखो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ब्रांच वाटर इक्वल टू एडम एल, एडम एल वाटर को बोलते हैं, एडम एल इज वाटर। पहले वाटर उन लोगों को दिया जाता था, बच्चों को दिया जाता था। इन ग्रीक एंड रोमन वाटर वॉज, वाटर को अच्छा ड्रिंक नहीं मानते थे, वाटर को बाद में पॉलिटिसाइज कर दिया गया। अच्छा, अब इस पे देखो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। ये जो दैट का इस्तेमाल होता है वहां पे होगा जहां पे आप रिजल्ट की बात करते हो, फॉल आउट की बात करते हो, कॉन्सिक्वेंस की बात करते हो। जब परिणाम की बात करनी हो तब आप दैट का इस्तेमाल करना। इफ या वेदर का इस्तेमाल तब होता है जब कोई पॉसिबिलिटी हो, आप पूरे श्योर नहीं हो, कोई शंका है, तब आप कौन सा कंजंक्शन यूज करोगे, इफ या वेदर, जहां कोई डाउट होने लगे। और मैंने बोला था आप वेदर का इस्तेमाल कभी भी करोगे कभी गलत नहीं होगा, इट विल ऑलवेज बी राइट। हॉब्सन्स चॉइस, अच्छा नाइस वर्ड है, एक किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था वो मैं लिख नहीं पाया, हॉब्सन्स चॉइस। हॉब्सन चॉइस का मतलब होता है नो चॉइस एट ऑल, ये लो चाहे वो लो लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हॉब्सन्स चॉइस। अभी एक क्वेश्चन किसी ने मुझसे पूछा था, वो मैं गार्डन वाला वो बता देता हूं। नो, नॉट अ रियल चॉइस एट ऑल, बिल्कुल कोई नो चॉइस एट ऑल। बेसिकली ऑप्शन चॉइस घोड़ों के लिए यूज करते थे कि कुछ घोड़े थे, ये घोड़े दौड़ने में बहुत अच्छे थे, लेकिन ये घोड़े कुछ ऐसे थे जो दौड़ने में तो अच्छे नहीं थे लेकिन इनके अंदर स्टैमिना बहुत थी। ठीक, तो बोला कि भाई अगर मैं घोड़ा खरीदने जाऊं तो बोला आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। मैंने देखा यार ये तो दौड़ने में अच्छे हैं लेकिन स्टैमिना नहीं है, लेकिन ये दौड़ने में नहीं अच्छे लेकिन स्टैमिना है, तो मैं क्या खरीदूं। तो बेसिकली दिस इज नो चॉइस एट ऑल। वकार वो वाला क्वेश्चन मैं लास्ट में डाउट में ले लूंगा, परेशान मत हो। शी मस्ट वो लिख दीजिएगा। एक किसी ने, तान्या साहू ने विंडोज वाला पूछा था, वो भी लिख दूंगा, सब लोग उस पर देख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सबके लिए हो जाएगा वो। बाद में आप लोग जरूर टाइप करिएगा। इस पे देखिए क्वेश्चन, ये कंजंक्शन है, दैट भी एक कंजंक्शन होता है, इफ और वेदर भी कंजंक्शन है। कब मैं दैट का इस्तेमाल करूंगा, कब इफ या वेदर का। अगर किसी चीज को लेकर मैं श्योर हूं तो मैं रिजल्ट की बात कर सकता हूं, तो आई विल यूज दैट। अगर किसी चीज को लेकर मुझे डाउट है, पॉसिबिलिटी की बात है, अगर मुझे पूरा श्योर नहीं है, तब मैं इफ या वेदर का इस्तेमाल करूंगा। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं। एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उसी पे सारा बेस्ड होगा। साइकत पात्रा, डू नॉट वरी, अभी बता रहा हूं मैं, साइकत परेशान ना है।
इफ कंडीशन को भी डिनोट करता है, बिल्कुल। उनसे रिलेटेड जो भी वर्ड्स होंगे वो इस सीरीज में फॉलो करेंगे। अगर आप किसी चीज को लेकर श्योर हो, उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होंगे, उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होंगे, किसी चीज को लेकर श्योर हो, तब आप, जब आप श्योर हो तो आप दैट से यूज करोगे। क्यों? तब आप रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस की बात कर सकते हो। लेकिन किसी चीज को लेकर आप श्योर नहीं हो, तब आप रिजल्ट की बात नहीं कर सकते। एरर में भी क्वेश्चंस आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आते हैं। लेकिन मैंने एक आपको चीज बताई थी कि इफ और वेदर में, वेदर बहुत फॉर्मल होता है। वेदर आपका कभी भी धोखा नहीं देगा। नरेशन में क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला देखिए, सबसे पहला देखिए, जो लिखा है कि मोहन डाउट्स, मोहन डाउट्स जो लिखा है, ये क्लॉज हो गया, मुझे कंजंक्शन का इस्तेमाल कर रहा है। मोहन डाउट्स का इसका मतलब बंदा रिजल्ट की बात कर ही नहीं सकता है। अब ये खुद ही एक शंका है इसको। जब डाउट्स वर्ड आ गया, मोहन डाउट्स, इसका मतलब दिस गाय कैन नॉट टॉक अबाउट द रिजल्ट, कि इंडिया मैच जीतेगी कि नहीं जीतेगी। जब ये डाउट में है तो रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस की तो बात करेगा ही नहीं, तो दैट का इस्तेमाल तो गलत हो जाएगा। यहां इफ भी सही है, वेदर भी सही है। अगर दोनों कभी ऑप्शंस में आए, इफ भी सही है, वेदर भी सही है, लेकिन मैंने क्या कहा था कि वेदर को बहुत फॉर्मल मानते हैं, ये कभी भी आपको धोखा नहीं देगा, और सही दोनों है। उसी का ठीक उल्टा मैंने कर दिया, मोहन डज नॉट डाउट। द मोमेंट यू मेक इट नेगेटिव, मोहन डज नॉट डाउट, इट मीन्स कि मोहन को बिल्कुल भी शक नहीं है, वो बिल्कुल भी शक नहीं करता है, बिल्कुल भी शक नहीं। इट मीन्स नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट श्योरिटी। दिस स्टेटमेंट ही डज नॉट डाउट, इसका मतलब बंदा श्योरिटी के साथ बोल रहा है। जब श्योरिटी की बात आ गई तो रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस की बात कर सकता है। अब यहां पे दैट सही होगा, यहां पे इफ या वेदर क्या हो जाएगा? गलत। बस वही, ऐसे जितने भी स्टेटमेंट बना दे, आई एम श्योर, आई एम नॉट श्योर, आई कैन कंफर्म, आई कैन नॉट कंफर्म, आई कैन एडमिट, आई कांट एडमिट, आई कैन एक्नॉलेज, आई कांट एक्नॉलेज, आई एम श्योर, आई एम नॉट श्योर, इनसे रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट होंगे, यहां पे देखो लिखा है आई कैन कंफर्म। इट मींस द मोमेंट आई से आई कैन कंफर्म, आई कैन एडमिट, आई कैन एक्नॉलेज, इट मींस आई कैन टॉक अबाउट द रिजल्ट। और रिजल्ट की बात करने के लिए कंजंक्शन इफ नहीं, या तो दैट आएगा यहां पे, दैट राजू विल अटेंड द फंक्शन। अगर यहीं पे होता आई कैन नॉट कंफर्म, मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूं, हेयर इन इट विल ट्रांसलेट इनटू व्हाट? पॉसिबिलिटी, डाउट। जब एलिमेंट ऑफ डाउट होता है तब इफ या वेदर। आई कैन कंफर्म तो श्योरिटी की बात कर रहा है। अब देखो, उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स बनते जाएंगे, ही कांट एक्नॉलेज, आई कैन एश्योर, आई कैन कंफर्म, आई कैन एडमिट, आई कैन एश्योर, जो भी हो, ही कांट एक्नॉलेज, इट मींस बंदा एक्नॉलेज नहीं कर सकता, नहीं बता सकता, इट मींस ये नेगेटिव हो गया। जब नहीं बता सकता तो रिजल्ट, तब तो डाउट वाली बात आ गई, दैट से तो रिजल्ट की बात आती है। यहां इफ भी लिख सकते हो, वेदर भी लिख सकते हो, दोनों के दोनों सही है। लेकिन वेदर को ज्यादा फॉर्मल माना जाता है, सही दोनों है। ठीक है। फिर नंबर 5 पे आइए, आई कैन एडमिट इफ ही हैज स्टोलन द मनी। आई कैन एडमिट, इसका मतलब मैं श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं। जब मैं श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं तो इफ का इस्तेमाल नहीं, किसका यूज होगा? दैट का। नंबर 6 देखो, आई एम नॉट श्योर, इसका मतलब मेरे, द मोमेंट आई से आई एम नॉट श्योर, इट हैज गॉट एन एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, डाउट। जब डाउट की बात आ गई तो दैट नहीं, या तो इफ या तो वेदर, दोनों में से कोई भी एक आप यूज करें।
नरेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, देखो ये नरेशन में भी बताऊंगा। ही आस्क्ड मी if he was present. बिल्कुल, जो कंडीशनल सेंटेंसेस में इफ यूज होता है वहां पे डाउट की बात होती है। यस, वो एक कंडीशनल सेंटेंस है। सबऑर्डिनेट क्लॉज, यस। साइकत बिल्कुल सही। सर बुक्स में कंजंक्शन बड़ा डिफिकल्ट लगता था, बट नाउ इट सीम्स वेरी इजी। यस, वेरी गुड। सेकंड एंड थर्ड बिल्कुल सही है। देखो वो नरेशन से रिलेटेड है। निवेदिता जायसवाल कह रही हैं तीनों सही है। नो, नो, नो। देखो, जीवन में इफ अकेला आया था, इफ का पेयर और नहीं होता है। इफ का पेयर और होता ही नहीं है। पेयर किसका होता है? वेदर और का। अगर और आ जाए तो वेदर का पेयर क्या होता है? और। वेदर और का पेयर होता है, इफ और का पेयर नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, नरेशन से है, बताऊंगा। अगर आपने लिखा ही आस्क्ड मी इफ ही वाज प्रेजेंट, दिस इज फाइन। ही आस्क्ड मी वेदर ही वाज प्रेजेंट, दिस इज फाइन। लेकिन ही आस्क्ड मी इफ ही वॉज प्रेजेंट, लेकिन यहाँ पे और के आ जाने के कारण आई हैव टू मेंटेन द पेयर। तो जब ऑप्शंस की बात होने लगे तब वहां पे हम किसका यूज करते हैं? वेदर का। क्योंकि पेयर किसका होता है? वेदर और का। तो नंबर 3 में इफ नहीं आएगा, क्या आएगा? और। ठीक है। सर आपने कहा था वेदर का केस होता है जिसमें सेकंड पेयर से नहीं कंपेयर करते हैं। यही केस है, बिल्कुल सही मानशु। बाकी इसके पहले वाले क्वेश्चंस में हम जितने भी सही कर रहे थे, ईदर के हिसाब से और, नीदर के हिसाब से नॉर, नॉट ओनली के हिसाब से बट ऑल्सो, फ्रॉम के हिसाब से टू, टिल, अंटिल, अगर बात टाइम की है, बिटवीन के हिसाब से एंड। ये वही केस है जहां पर हम दूसरा वाला तो रिटेन करते हैं, पहला वाला चेंज करते हैं। बिल्कुल सही। सर जी कंजंक्शन अच्छे से समझ में आ रहा है। शिवम तिवारी का स्टेटमेंट आ चुका है, तो इसका मतलब ये सबको क्लियर है। अभी अभी मंत्री जी का आया स्टेटमेंट कि सर जी कंजंक्शन अच्छे से समझ में आ रहा है। इसके पहले लग रहा था कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा, वहां पे कुछ क्वेश्चंस हैं, देखो।
इफ का पेयर देन नहीं होता है। अगर मैंने कहा इफ यू वर्क हार्ड देन यू विल पास, अगर इफ इस्तेमाल कर दिया तो आगे आपको देन इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। व्हेन का पेयर देन भी नहीं होता है। व्हेन का पेयर देन भी नहीं होता है। अगर मैंने कहा कि व्हेन आई गॉट द जॉब, व्हेन आई गॉट द जॉब देन आई बिकेम वेरी हैप्पी, अगर आपने कह दिया व्हेन आई गॉट द जॉब, आगे आपको देन इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। व्हेन ही बिकेम द चेयरमैन ही इंक्रीज्ड एवरीवन्स सैलरी, व्हेन ही गॉट द जॉब ऑफ हिज चॉइस ही बिकेम वेरी हैप्पी, आपको देन इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। एज सुन एज इस्तेमाल कर दिया तो उसका पेयर देन नहीं होता है, केवल कॉमा लगाकर छोड़ देंगे। मैंने कहा मैं जैसे ही ऑफिस पहुंचा मैंने मैनेजर से बात करी तो मेरा स्टेटमेंट होगा एज सुन एज आई रीच्ड द ऑफिस देन आई स्पोक टू द मैनेजर, वहां पे देन इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। इफ, व्हेन और एज सुन एज ये अकेले आए और अकेले चले गए। दे नेवर हैड अ चांस टू गेट मैरिड, नो एंगेजमेंट, नथिंग। पैरामाउंट की ब्रांच क्या जिंद में आई है? जिंद में अभी पता करना होगा। एज यू सो सो यू रीप, अच्छा, एज यू सो यू रीप, अच्छा, ना 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 ना, दिस एज यू सो शैल यू रीप। देखो यहां पे जो एज है ये कंजंक्शन ऑफ रीजन नहीं है, अभी बताऊंगा, ये कंजंक्शन ऑफ रीजन नहीं है। यहां पे एक एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है वो, कि जैसा तुम बोगे वैसा ही तुम पाओगे। हिमांशु अभी आई विल कम टू दिस, डू नॉट वरी, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा ये क्यों सही है। यहां पे जो मैंने लिखा है एज, सिंस और बिकॉज, देखो एज, सिंस और बिकॉज, एज और सिंस, एज का इस्तेमाल तब करते हैं, एज और सिंस का इस्तेमाल जब रीजंस का पता हो, एविडेंट रीजंस, रीजन इज एविडेंट, सबको पता है, एज हो, सिंस हो। और बिकॉज का होता है रीजन नॉट नोन, रीजन नॉट नोन, डिफरेंस क्या है? और ऐसे क्वेश्चंस आते भी हैं, देखिए मैं क्वेश्चंस लिख देता हूं, ये वाले क्वेश्चंस देखिए पूछता भी है। हम्म, हाँ वेरी गुड साइका, तभी बता रहा हूँ एज यू डू सो यू गेट, वो भी थोड़ी देर में क्लियर करूंगा। हिमांशु ने भी वही क्वेश्चन पूछा था सर, एज यू रीप, उल्टा ही बोल दिया, एज यू सो सो शैल यू रीप, अभी बताता हूँ।
आप में से कोई, अगर जो लोग पढ़ाई करते करते बिजनेस करते हैं, उन लोगों को सफलता मिलती है, आप लोगों को ये बात पता है? और एक बिजनेस करने से अपरंपार सफलता मिलेगी। देयर इज वन बिजनेस इन दिस वर्ल्ड विच यू परस्यू वाइल स्टडिंग, आपको सफलता मिलेगी। वो बिजनेस मैं बताऊंगा कौन सा बिजनेस करना है। मुर्गी का बिजनेस करना होगा आप लोगों को, मुर्गी पालन का। उससे अंडे भी बिकेंगी, मुर्गियां भी बिकेंगी, और ज्यादा टाइम भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना होगा, और मैथमेटिक्स अपने आप अच्छी हो जाएगी। लिख लिया? आप देखो, एज, सिंस और बिकॉज। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें गलती क्या है, इसमें वही पेयर पहले वाला, ए, बी, सी और डी। अब देखो, यहाँ पे जो एज और सिंस होता है, हम बेसिकली यूज करते हैं जब रीजन का पता दोनों पार्टी को होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए गुल्लू है, गुल्लू की तबीयत खराब हो गई, मान लीजिए गुल्लू है, आपको भी पता है कि गुल्लू की तबीयत खराब है, और मान लीजिए मुझे भी पता है, आपको भी पता है। तो हम लोग हिंदी में लोगों को कभी कभी बोलते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं गुल्लू की तबीयत खराब है, वो पार्टी अटेंड नहीं कर सकते। तो अब हम वहां पे बोलते हैं कंजंक्शन ऑफ रीजन एस का इस्तेमाल करते हैं, हिंदी में बोलते हैं जैसा कि आप जानते हैं, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। तो जो रीजन है इज नोन टू द स्पीकर एंड टू द ऑडियंस, बोथ द पार्टीज आर अवेयर। जब ठीक ठाक रीजंस का पता हो तो हम एस का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैंने एस का इस्तेमाल कर दिया, कंजंक्शन ऑफ रीजन पहले बता दिया, तो आगे सो, देयरफॉर, एज अ रिजल्ट, हेंस, ये सब कुछ इस्तेमाल नहीं होगा। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि गलती किस में है, तो आप ये नहीं बोलोगे कि गलती सर ए में है। अगर मैं इस ए को हटा दूं, अगर इस एस को हटा दूं और सिंपली बोलूं ही वॉज लेट सो ही वॉज पनिश्ड, बिल्कुल सही है। वो लेट था इसलिए उसको पनिश किया गया, विच इज फाइन। आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर मैं एज हटा दूं तो यहां कुछ भी लिखो, ही वॉज लेट सो ही वॉज पनिश्ड, ही वॉज लेट देयर फोर ही वॉज पनिश्ड, ही वॉज लेट हेंस ही वॉज पनिश्ड, ही वॉज लेट एज अ रिजल्ट ही वॉज पनिश्ड, ऑल आर करेक्ट, नो मिस्टेक। लेकिन जब एज ऑलरेडी कंजंक्शन ऑफ रीजन बता दिया, तो एज का पेयर ना ही सो, ना ही देयर फोर, ना ही एज अ रिजल्ट, ना ही हेंस, कुछ भी इस्तेमाल नहीं होगा। और यहां पे देखो कंजंक्शन ऑफ रीजन है, यहां पे बेसिकली इसका मतलब है क्योंकि वो लेट था, चूंकि वो लेट था इसलिए उसको पनिश किया गया। क्लियर? तो गलती ए में मत ढूंढना, ए को आप रहने दोगे, पहला वाला मेंटेन करोगे, जो भी गलती होगी यहां पे। नंबर टू, सिंस यूज होता है माइल्ड रीजंस के लिए, ठीक ठाक हल्के फुल्के रीजंस हो। लिखा है कि सिंस ही वॉज नॉट वेल, क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी, देयर फोर ही डिड नॉट अटेंड द फंक्शन। द मोमेंट सिंस यूज होता है माइल्ड रीजंस के लिए, क्योंकि उसकी वो ठीक नहीं था, इसलिए उसने पार्टी अटेंड नहीं करी। अगर मुझसे पूछा जाए गलती ए में है, बी में या सी में, अब देखो, अगर मैं ये सिंस हटा दूं तो मेरा स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा, ही वॉज नॉट वेल देयर फोर ही डिड नॉट अटेंड द फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब सिंस दे दिया, कंजंक्शन ऑफ रीजन ऑलरेडी बता दिया, फिर से आपको देयर फोर लिखने की जरूरत है। अगर ये सेंस नहीं होता तब स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं थी, आप कुछ भी लिखें, अगर ये सेंस नहीं होता तो देयर फोर, एज अ रिजल्ट, हेंस, दैट इज वाई, सब सही होता। लेकिन जब सेंस ऑलरेडी बता दिया है, तब क्या देयर फोर इस्तेमाल करने की जरूरत है? नहीं, सिंपली एक कॉमा लग जाएगा और आपका काम हो जाएगा। नंबर थ्री देखो, बिकॉज यूज होता है फॉर वेरी स्ट्रांग रीजंस। इसमें लेट होने का ऑडियंस को नहीं पता होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए रीजन का पता आपको नहीं, आपने मुझसे पूछा कि आ, वो पास क्यों नहीं पाया, आपको रीजन का पता नहीं था। जब स्ट्रॉन्ग रीजंस देने होते हैं तब हम बिकॉज का इस्तेमाल करते हैं, और लिखूंगा बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड, एज अ रिजल्ट ही कुड नॉट पास। अब देखो, जब ऑलरेडी आप रीजन बता चुके हो, अगर वो बिकॉज नहीं होता, ये बिकॉज सेंटेंस में नहीं होता, तब वो स्टेटमेंट बिल्कुल सही होता। लेकिन जब बिकॉज बता ही दिया, तो एज अ रिजल्ट यूज करने की जरूरत नहीं है।
बिल्कुल बोल सकते हैं। आई डिड नॉट सेंड द पार्सल बिकॉज आई वॉज इल, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आप ये जो स्टेटमेंट्स लिखे हैं, क्वेश्चंस आपके ऐसे बनते हैं। आप चाहें तो उनको ऐसे भी लिख सकते हैं, एज की पोजीशनिंग नंबर 2 पे भी आ सकते हैं। ही वॉज पनिश्ड एज ही वॉज लेट, वो भी सही है। ही डिड नॉट अटेंड द फंक्शन सिंस ही वॉज नॉट वेल, वो भी सही है। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ही कुड नॉट पास बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड। तीनों तरीके से बिल्कुल लिख सकते हैं। शुभम सिंह कह रहे हैं सर आप जैसी हेयर स्टाइल मुझे भी करवानी है। बताता हूँ, पेड़ के नीचे जाके बैठना होगा शुभम, पेड़ के नीचे। 35 रुपए का हेयर कट है ये। सर इन फर्स्ट कैन वी यूज सिंस इंस्टेड ऑफ एज? यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फर्स्ट वाले में सिंस ही वॉज लेट बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंस भी यूज कर सकते हैं बिल्कुल। एज अ रिजल्ट और रिजल्टिंग, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं नीलेश कुमार। एज अ रिजल्ट बोलो, रिजल्टिंग बोलो, इट्स द सेम मीनिंग। अच्छा, हिमांशु ने क्वेश्चन पूछा था, यहां पे आपने बोला एस का पेयर सो नहीं है, लेकिन अगर ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं तब देखो, जब एडवर्ब की तरह, रीजन नहीं होता है वहां पे, एडवर्ब की तरह काम करता है कि जैसा तुम बोगे वैसा ही तुम पाओगे। हम ऐसे स्टेटमेंट्स बोलते हैं। देखिए, all these books are not useful but the students buy them because had adopted the right strategy। कौन सी एरर है? शिवम, पूरा आपने स्टेटमेंट नहीं लिखा है, पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखा है। विच वन पांडे उस दिन 40 रुपए कह रहे थे। डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। देखो, जो पहला दोनों स्टेटमेंट है, एज यू सो सो शैल यू रीप, देखो इन्वर्जन फॉलो किया है। वहां पे मैं कोई कंजंक्शन ऑफ रीजन नहीं दे रहा हूं, वो कह रहा हूं जैसा तुम बोगे वैसा ही तुम पाओगे। वहां पे जो एज इस्तेमाल हुआ है, दैट हैज गॉट द फंक्शन ऑफ एन एडवर्ब, कि जैसा तुम बोगे वैसा ही तुम पाओगे। और यहाँ पे इसलिए इसकी मीनिंग नहीं है, इसलिए मीनिंग नहीं है, वैसा ही तुम पाओगे। देखो इसलिए मीनिंग क्या होती है, अगर मैं कहता ही वॉज लेट सो ही वॉज पनिस्ड, अब देखो दोनों में डिफरेंस देखो। सो ही वॉज पनिस्ड, वो लेट था इसलिए, यहां पे इसकी मीनिंग क्या है, इसलिए, इसलिए उसको पनिश किया गया, विच इज फाइन। यहाँ पे रीजन बता रहे हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा तुम बोगे वैसा ही तुम पाओगे। इट हैज गॉट द फोर्स ऑफ एन एडवर्ब, वैसा ही, इट इज
गॉट द फोर्स ऑफ एन एडवर्ब। और देखो इन्वर्जन फॉलो हुआ है, वैसा ही तुम पाओगे, सो शैल यू रीप। सो यू शैल रीप नहीं मैंने लिखा जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बन जाते हो, इसलिए वाली कोई बात ही नहीं है इसमें। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इसलिए, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बन जाते हो, इट हैज गॉट द फोर्स ऑफ एन एडवर्ब। ये दोनों बिल्कुल सही। लेकिन नंबर 3 देखो, एज ही वॉज ऑनेस्ट, जैसे कि वो ईमानदार था, सो पीपल रिस्पेक्टेड हिम। क्योंकि वो ईमानदार था, चूंकि वो ईमानदार था इसलिए लोग रिस्पेक्ट करते थे, या इसलिए, तो यहां पे सो इस्तेमाल नहीं होगा। एस किया इन्वर्जन है सर? नहीं, इसमें इन्वर्जन नहीं है, इन्वर्जन इसमें है सो वाले में, क्योंकि जैसा तुम सोचते हो वैसा ही एम्फेसाइज कर रहे हो, जब एम्फेसाइज करोगे तब यहां पे। सो फार रमेश हैव डन इट, सो फार रमेश हैज डन इट। पाओगे या काटोगे सर? निवेदिता जायसवाल, निवेदिता जायसवाल पूछ रही है पाओगे या काटोगे सर? नहीं, जैसा तुम बोओगे वैसा ही तुम काटोगे या बोओगे, सब एक ही है, सब एक ही है। कहने का बस आ, नजरिया चेंज हो जाता है, द पर्सपेक्टिव माइंड चेंज बट द एंड रिजल्ट रिमेन्स द सेम। जैसा तुम बोओगे वैसा ही तुम पाओगे या वैसा ही तुम काटोगे, इट्स द सेम मीनिंग, नॉट मच डिफरेंस। अच्छा, ये हो गया। चलिए, डाउट्स जो थे दो तीन। बिकॉज ही इज इंटेलिजेंट देयर फोर ही गेट्स गुड मार्क्स इन ऑल एग्जामिनेशन, कौन सी एरर है बताओ? देखिए क्वेश्चन आया है बिकॉज ही इज इंटेलिजेंट देयर फोर ही गेट्स गुड मार्क्स इन ऑल एग्जामिनेशन। आपने बिकॉज यूज कर दिया तो वहां पे देयर फोर आगे उसका इस्तेमाल नहीं होगा। बिकॉज ऑफ, अच्छा, बिकॉज ऑफ देखो एक प्रेपोजिशन है बिकॉज ऑफ, ही जैसे मैंने कहा ही डिड नॉट अटेंड द फंक्शन because of he was ill, therefore and को स्ट्रॉन्ग रीजन वाला कॉन्सेप्ट है। अच्छा देखिए बालेश, जो स्ट्रॉन्ग रीजन वाला आप पूछ रहे थे, स्ट्रॉन्ग रीजन इसलिए होता है बिकॉज का इस्तेमाल वहां करते हैं जैसे ऑडियंस को जिस चीज का पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने मुझसे पूछा कि सर आप लेट क्यों आए, आपने देखा होगा कि मैं हमेशा टाइम पे आता हूँ, यस और नो? मैं हमेशा टाइम पर आता हूँ, लेकिन एक दिन क्या हुआ, मैं लेट हो गया, आधे घंटे लेट हो गया। आप लोग यहाँ परेशान हैं, कुछ लोग कुर्सियां तोड़ रहे हैं, जैसे शिवम तिवारी पंखे पंखे तोड़ रहे हैं, कोई ट्यूबलाइट तोड़ रहा है, परेशान हो गए, मैं आधे घंटे लेट। लोग, फिर कुछ लोग बुरी हरकतें भी कर रहे हैं, कई लोग गाली दे रहे हैं, लेकिन मैं आया आधे घंटे बाद, आपने पूछा सर आप लेट क्यों हुए? अगर मैंने बहुत स्ट्रांग, क्योंकि रीजन का पता आपको नहीं है, तो मैं बोलूंगा बिकॉज देयर वॉज अ प्रॉब्लम, देयर वॉज इमरजेंसी, देयर वॉज कुछ भी बता सकता हूँ, दैट इज स्ट्रॉन्ग रीजंस। अच्छा वेरी गुड। देखो मैंने वहां क्या लिखा है, बिकॉज लिखा है कि बिकॉज ऑफ लिखा है? बिकॉज एक कंजंक्शन होता है, लेकिन बिकॉज ऑफ क्या होता है? प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन किसको ज्वाइन करता है? कंप्लीट या इनकम्प्लीट क्लॉजेस? इनकम्प्लीट क्लॉजेस को किसको ज्वाइन करता है? इनकम्प्लीट। केवल वहां बिकॉज होता तो मेरा आंसर होता है बिकॉज ही वॉज इल, लेकिन मैंने लिखा है बिकॉज ऑफ। जब बिकॉज ऑफ लिख दिया तो ये एक प्रेपोजिशन है, इनकम्प्लीट क्लॉजेस को ज्वाइन करेगा,
इनकम्प्लीट सेंटेंसेस को, क्लॉजेस को। अब देखो इसमें कौन सा सही होगा, डी, मैक्सिमम लोगों ने बताया। अगर यही ऑफ मैं हटा देता तब कौन सा सही हो जाता, ए, क्योंकि ये क्या है, कंजंक्शन है। कुछ लोग सी एंड डी बोल रहे हैं, हिज हिल क्या होता है, हिज हिल कुछ नहीं होता है, हिज हिल कुछ नहीं होता है, दिस इज रॉन्ग। एक क्वेश्चन और आया है, तान्या साहू लिखा है, माई विंडोज, माई विंडोज लुक डॉट 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 दी गार्डन। ऑप्शन ए है अप ऑन, ए क्या है, अप ऑन, लुक अप ऑन है, और क्या क्या है, लुक आउट ऑन, फिर है लुक इन, लुक एट। ये चार ऑप्शंस हैं। ये क्वेश्चन है एक, माई विंडोज लुक डॉट द गार्डन, लुक अप ऑन द गार्डन, लुक आउट ऑन द गार्डन, लुक इन या लुक एट। बताओ कौन सा सही होगा। हाँ सर, वुड एंड कुड में डिफरेंस बता दें, शीट में कुछ क्वेश्चंस हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं। अगर आप मेरे को क्वेश्चन भेज देते तो मैं बता दूं। वकार एक बार क्वेश्चन पूछो। वेरी गुड, इंदु ने 4:18 पे एकदम सही जवाब दिया है। देखो माई विंडोज लुक, अब देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लुक एट, बट लुक एट क्यों होगा, लुक एट तो देखने के लिए होता है। मान लीजिए लुक एट कब यूज करोगे, लुक एट द गार्डन, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए शिवम तिवारी खिड़की पर खड़े हैं और शिवम तिवारी देख रहे हैं गार्डन की तरफ, तो मैं बोलूंगा शिवम तिवारी इज लुकिंग एट द गार्डन, आई एम लुकिंग एट द गार्डन, यू आर लुकिंग एट द गार्डन। एट थोड़ी होगा, कोई इंसान थोड़ी, यहां पे माई विंडोज है, मेरी खिड़कियां। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग कभी कभी कम्युनिकेशन में यूज करते हैं रिटर्न में कि माई हाउस, देखो क्या बोलते हैं। मान लीजिए आपके घर के सामने गोवा बीच है, मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूं, और आपकी नौकरी वहीं लगी है और गोवा बीच के सामने आपका घर है, तो आप बोलोगे मेरे घर से पूरा बीच दिखता है, तो उसको देखो कैसे बोलते हैं, माई हाउस ओवरलुक्स द बीच। उसको क्या बोलते हैं, माई हाउस ओवरलुक्स द बीच। देखो अप ऑन तो नहीं, एट तो नहीं होगा, एट तो तब होता कोई इंसान खड़ा होता कि इज लुकिंग एट द गार्डन, आई एम लुकिंग एट द गार्डन, विच इज फाइन, बट इंसान थोड़ी देख रहा है, खिड़कियां पे है। इन भी नहीं होगा, फिर लिखा है लुक अप ऑन, लुक आउट ऑन, अप ऑन भी नहीं है, सही है लुक आउट ऑन द गार्डन। मतलब मेरी खिड़कियों से पूरा गार्डन दिखता है, लुक आउट ऑन। हिमांशु ने सही जवाब दिया, निवेदिता जी ने ऐड गलत है, रश्मि ऐड गलत है। ऐड तो तब होता है जब कोई इंसान खड़ा होता है वहां पे, ठीक। माई विंडोज लुक आउट ऑन द गार्डन, लुक अप ऑन द गार्डन है, लुक आउट ऑन द गार्डन। लुक आउट क्या होता है, नजरिया होता है, लुक आउट तो देखने के सेंस में बात हो रही है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, लुक आउट ऑन। वेरी गुड साइकत, एवरीवन के साथ क्वेश्चन टैग में प्लूरल या सिंगुलर पोजीशन आएगा। देखो जब हम क्वेश्चन टैग की बात करते हैं, तो अगर मैंने कहा एवरीवन, समवन, समबडीज, एनीथिंग, नथिंग, ये सब भले ही सिंगुलर होते हैं, मैंने कहा क्वेश्चन टैग में अगर इधर पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव तो इधर पॉजिटिव। जो एवरीवन होता है, समवन होता है, नो वन होता है। इफ आई से एवरीवन इज अटेंडिंग द पार्टी, तो उधर क्वेश्चन टैग में भले ही एवरीवन के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आई है, लेकिन क्वेश्चन टैग में आप लिखोगे आरंट दे। क्या यूज करोगे, आरंट दे। एवरीवन, समवन, ईच वन, ये जब भी आते हैं, भले ही इनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है, भले ही इनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है, लेकिन क्वेश्चन टैग में इनके साथ प्लूरल प्रोनाउन दे आता है। इफ आई से somebody हैज ब्रोकन द चेयर, somebody हैज, बड़ी वन और थिंग वाले, क्वेश्चन टैग में हैवंट दे बोलूंगा, हैवंट दे।
एवरीवन, जैसे मैंने कहा, प्लूरल होगा, प्लूरल होना चाहिए। एवरीथिंग को तो सिंगुलर ही मानोगे। एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल इजंट इट, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल इजंट इट। एवरीवन समवन के केस में प्लूरल हो जाता है। फिर although these books are not useful but the students buy them because their seniors do। although यूज कर दिया तो आगे but नहीं यूज करोगे। although these books are not useful yet the students buy them। although का पेयर क्या होता है? yet होता है। अच्छा, एक एक उससे पहले एक क्वेश्चन मैंने और मिस कर दिया था, वो क्वेश्चन आप लिखिए। एक क्वेश्चन मैंने और मिस किया था। वकार, could you open the windows please? ओडिसी के पीछे क्या स्टोरी है इन ग्रीस कॉन्सेप्ट? अच्छा, कुछ बच्चे। वुड यू होगा पोलाइट रिक्वेस्ट, यस फाइन। वुड यू ओपन द विंडोज प्लीज? वकार, आई हैव पुट दैट क्वेश्चन ऑन होल्ड। अच्छा, एक किसी ने पूछा था वुप इट अप, किसी ने पूछा था वुप इट अप, WHOP, इट्स अ, ये एक फ्रेज है, वुप इट अप। वुप इट अप, इसका मतलब होता है टू एंजॉय योर सेल्फ अ लॉट। टू एंजॉय योर सेल्फ अ लॉट, खूब ज्यादा एंजॉय करना। इन अ नॉइजी एंड एक्साइटेड वे, when you enjoy yourself, that is whoop it up। when you got the first job, you whooped it up। I didn't see him since we met 2 years ago। I haven't seen him हो जाएगा, I haven't seen him। एक क्वेश्चन और था किसी का हाँ, किसी ने एक पेंट अप लिखा था। एक होता है देखो वेंट आउट, एक होता है वेंट आउट, और एक होता है पेंट अप। वेंट आउट योर इमोशंस और पेंट अप योर इमोशंस, ठीक एक दूसरे के ऑपोजिट है। वेंट आउट योर इमोशंस मतलब आप किसी पे गुस्सा है, आपने गुस्सा किसी के ऊपर जाहिर कर दिया। व्हेन यू एक्सप्रेस योर इमोशंस ऑन टू समवन, दैट इज वेंटिंग आउट योर इमोशंस। आप मुझसे गुस्सा हुए, लेकिन गुस्सा आप अपने भाई बहन माता पिता किसी रिलेटिव के ऊपर दिखा दिए, तो यू वेंटेड आउट योर इमोशंस ऑन टू समबडी एल्स। पेंट अप योर इमोशंस का मतलब हो गया वेन इन यू डू नॉट रिलीज योर इमोशंस, यू डू नॉट एक्सप्रेस योर इमोशंस, उसको अंदर ही अंदर रहने देते हो, दैट इज पेंट अप योर इमोशंस। वेंट आउट मतलब रिलीज योर इमोशंस, एक्सप्रेस योर इमोशंस, और पेंट अप का मतलब उसको आप बाहर नहीं निकालते, यू डू नॉट रिलीज योर इमोशंस और एक्सप्रेस योर इमोशंस। पेंट अप, राइट तान्या? I don't know as to who has stated so। कृष्ण कुमार, एज टू के बाद आप हु का इस्तेमाल मत करिए। आई डोंट नो, अगर वहां पे एज टू की कोई जरूरत नहीं है। आई डोंट नो हु हैज स्टेटेड सो, एज टू के बाद हु नहीं आएगा। गजल, गजल इज लाइक टू प्रोड्यूस समथिंग आउट। टू गजलर्स क्या होते हैं? दे टेक अ लॉट ऑफ, दे थ्रो अ लॉट ऑफ साउंड एनर्जी, दैट इज गजलर। एक क्वेश्चन आया था, आई डिडंट सी हिम सिंस वी मेट 2 years ago। वेरी गुड। देखो ये क्वेश्चन मैंने बताया था
टेंसेस में इसको इंप्रूव करना है आपने। क्वेश्चन ये किसी ने पूछा, साइकत का क्वेश्चन था, किसने पूछा था? आई डिड नॉट मीट हिम सिंस आई मेट हिम 2 years ago। यहां पे जो सिंस है, यहां मीनिंग इसलिए नहीं, रीजन नहीं बता रहा है, यहां पे एक कंजंक्शन ऑफ टाइम है, कंजंक्शन ऑफ टाइम। इट मीन्स जब से तब से, जब से तब से, सिंस आई मेट हिम 2 years ago, जब से 2 साल पहले से मिला हूं तब से उसको मैंने नहीं देखा है। पहले कौन सा एक्शन हुआ? 2 साल पहले मिलना, दिस गोज इनटू पास्ट सिंपल। और तब से नहीं मिला हूं, तो यहां पे देखो जो एक्टिविटी पहले हुई वो चली गई पास्ट सिंपल में, और 2 साल पहले मिला था तब से उसको मैंने नहीं देखा है। ये कौन सा टेंस हुआ? कोई एक्टिविटी पहले स्टार्ट हुई, अभी तक चली है। 2 साल पहले मैंने उसको देखा, मिला उससे, तब से उसको मैंने नहीं देखा है। अब यहां देखो प्रेजेंट परफेक्ट आएगा तो हो जाएगा आई हैव नॉट सीन हिम सिंस आई मेट हिम 2 years ago। ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो। टेंसेस में बताया था सिंस की मीनिंग जब से तब से। I haven't seen him since I met him 2 years ago. I haven't seen him. Very good, very good. What if? Suppose I gave up working, sir. Suppose or what if interchangeable hai? Yes, yes. What if I gave up working? Absolutely. Shivam Tiwari, catch 22 phrase. Catch 22 phrase. इसका मतलब क्या होता है? Catch 22 situation. किसको क्या बोलते हैं? Catch 22 situation का मतलब होता है wherein you get into a situation where it is you choose this, you choose that, and you are not able to decide anything. That is a catch 22 situation. That is a catch 22 situation wherein we are not able to decide anything. Range, हाथों पकड़ना। इंदु जी पगला गई है, कुछ उल्टा सीधा लिख रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या लिख रहे हैं। I had not completed my English homework, so I thought I was done with when they। बालेश पूरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। एक और वर्ड है मीली माउथ्ड। मीली माउथ्ड, टू हार्ड इट इन। टीचर आस्क्ड मी टू हार्ड इट इन। बालेश, यूज ऑफ क्वाइट, बी डैब हैंड एट समथिंग। बी डैब हैंड एट समथिंग, नॉट सो सीरियस के सेंस में होता है। ये दो वर्ड्स लिखेंगे, पहला है मीली माउथ्ड, मीली माउथ्ड, दूसरा है बी डैब हैंड एट समथिंग। अच्छा, वकार का क्वेश्चन है अ राइज इन रेंट्स एंड वेजेस हैज बीन फाउंड टू गो टुगेदर। दैट इज फाइन वकार, कोई दिक्कत नहीं है। अ राइज इन रेंट्स एंड वेजेस हैज बीन फाउंड टू गो टुगेदर, उसमें मेन सब्जेक्ट क्या है? अ है, राइज है, इन है, रेंट्स है एंड वेजेस। एंड एक कंजंक्शन उसकी कोई औकात नहीं। प्रेपोजिशन क्या है? इन। अ राइज इन, इन क्या हो गया? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के पहले क्या है? अ राइज, वही आपका मेन सब्जेक्ट है। अ राइज इन रेंट्स एंड वेजेस, एंड टू कंजंक्शन उसकी कोई औकात ही नहीं होती, मेन सब्जेक्ट अ राइज हुआ, उसके हिसाब से हैज। मिली माउथ डेज, हिचकिचाना, हेजिटेंट। वेरी गुड।
कृष्ण कुमार, सेलर, द वर्ड इज सेलर, लिखो सेलर। सेलर एक वर्ड आया। मिली माउथ था, बी डैब हैड नेट समथिंग। एक क्वेश्चन मैं और मिस कर रहा हूं, किसी ने पूछा था, वो क्लियर नहीं हो रहा है। एम्बिगुअस तो बहुत, एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है बताओ? एम्बिगुअस तो कई बार पूछा है। एम्बिगुअस क्या होता है? एम्बिगुअस होता है एनीथिंग विच इज वेरी वेग, नॉट सर्टेन, जो क्लियर नहीं है, जो बहुत वेग है, काइंड ऑफ मेजोटेरिक, इट्स क्रिप्टिक, मिस्टीरियस, नॉट नोन टू एनीवन। कम हेलो और हाई वाटर मीन्स, कम हेलो। और शिवम तिवारी भैया डिक्शनरी लेके बैठे हैं, एकदम पूरा खतरनाक खतरनाक वर्ड पूछ रहे हैं। ये कुछ वर्ड जो बताए थे, ये आप लोगों ने नोट किए कि नहीं? हैंड इट इन, वेरी गुड। तानिया साहू, सेलर इज अ रूम टू स्टोर द थिंग्स, बिल्कुल सही। यू आर वेरी गुड एट डूइंग इट। हैव मोर देन वन मीनिंग, यस, हैव मोर देन वन मीनिंग, क्योंकि क्लियर नहीं है। अंडरग्राउंड रूम को भी सेलर बोलते हैं, वेरी गुड। अंडरग्राउंड रूम को भी लेचरस, अच्छा वर्ड आया, ये भी पूछा है। आजकल ऐसे खतरनाक वर्ड्स आ रहे हैं, ऐसे खतरनाक वर्ड्स पूछता है, किसने पूछा है? कृष्ण कुमार ने। ये वर्ड्स देखो आजकल पूछ रहा है, हालांकि हम लोग को लगता था कि पूछेगा नहीं, थोड़ा अश्लील शब्द है ये, लेकिन पूछता है आजकल। कई बार हम लोग पढ़ाते नहीं थे कि सेलर का मतलब अंडरग्राउंड प्लेस फॉर स्टोरिंग वाइन, यस बिल्कुल सही। वाइन के लिए नहीं, और चीजों के लिए भी हो सकता है। और भी वर्ड्स आ रहे हैं। लेचरस इज अ नाइस वर्ड। एक वर्ड आया बेलो, एक है विविड। विविड कई बार आया हुआ है, विविड मतलब भी क्लियर के सेंस में भी होता है। लेचरस, विविड, बेलो। एक वर्ड मेलो भी अच्छा है, मेलो। आइकोनोक्लास्ट, वेरी नाइस वर्ड, आइकोनोक्लास्ट। बताएगा कोई आइकोनोक्लास्ट क्या होता है? स्करिलस, अच्छा आजकल तो सब लोग वही वर्ड्स पूछ रहे हैं जो एग्जाम्स में आया हुआ है, वेरी गुड। स्करिलस, वेरी गुड, ये वर्ड भी कई बार आया हुआ है। हिमांशु एकदम सही जवाब दे रहे हैं। ल्यूड, सलेशियस, लिबिडो, सडेस्टिक, लेचरस, या हिंदी में व्हाट वी कॉल इज ठरकी, पीपल हु आर आफ्टर वुमेन, वी हैव गॉट लोड्स ऑफ लस्ट, उसको बोलते हैं लेचरस। अब देखो ये वर्ड मैं पढ़ाता नहीं था लेकिन आने लग गया, तो मैंने सोचा कि कई बार ना स्टूडेंट्स बुरा मान जाते थे ऑफलाइन में, तो हम लोग पढ़ाते ही नहीं थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि कुछ मत पढ़ो, सब आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार इमेज बनाने के चक्कर में हम लोग नहीं मानते थे, ठीक है। तो लेचरस उसी को बोलते हैं, ल्यूड को, एक अच्छा वर्ड है। सलेशियस, अच्छा वर्ड है सलेशियस। और आ पैंडर, पैंडर मीन्स होता है जो हर किसी की बात मान जाए। रिचुअल को ना मानना आइकोनोक्लास्ट, बिल्कुल सही। सोसाइटी में कुछ इमेज होती है, उसको कुछ लोग तोड़ देते हैं, नहीं मानते, दे आर आइकोनोक्लास्ट, दे हैव एन आइकोनोक्लास्टिक एटीट्यूड, उसको नहीं मानते, दे डू नॉट, उनका अपमान करना बिल्कुल आइकोनोक्लास्ट बोल सकते हैं। सोसाइटी में कुछ लोग बोलते हैं शादी कर रही है, कुछ लोग बोलेंगे शादी बेकार की चीज है, तो वो लोग क्या हो गए? सोसाइटी के जो एक्सेप्टेड नॉर्म्स होते हैं उसके अगेंस्ट काम करते हैं। हिमांशु जी बोल रहा आई वाले वर्ड ज्यादा यही मीन करते हैं, वेरी गुड। मेलो का मतलब फेडेड, आइकोनोक्लास्ट, अगेंस्ट लॉ। मेलो मीन्स सॉफ्ट एंड डाउन होता है। पॉन्डर मतलब थिंक होता है, लेकिन पैंडर देखो अलग है। एक पैंडर होता है, एक होता है पैंडर टू समबडीज विशेस, पैंडर टू समबडीज विशेस। एक पॉन्डर मतलब सोचना होता है, कॉन्टम्पलेट।
पैंडर टू समबडी विसेस मीन्स जो लोग बोल रहे हैं उनकी बात मान लेते हैं। स्करिलस अपमान करना या शिकायत करना, बिल्कुल सही। स्करिलस रिमार्क्स होते हैं जो थोड़े स्नाइडिंग रिमार्क्स होते हैं, स्नाइड रिमार्क्स होते हैं, किसी को थोड़ा ऑफेंसिव होता है। बेलो मीन्स शाउट, एब्सोल्युटली करेक्ट। बेलो का मतलब क्या होता है? शाउट, BELLOW, बेलो इज टू शाउट। वेरी गुड, बेलो। विविड का भी एक्सप्लेन कर देता हूं, एक वर्ड कौन सा था ये, किसी ने लिखा था अभी, सोजॉर्न। वेरी गुड, नाइस। सोजॉर्न क्या होता है बताओ? सोजॉर्न, सोजॉर्न। हिमांशु हैड नॉट सीन हिम, नहीं हिमांशु हैड नॉट सीन हिम नहीं होगा, देखो वहां अगो दिया है, अगो का कनेक्शन प्रेजेंट से होता है, इसलिए हैव नॉट सीन हिम होगा। ठीक है, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस आई मेट हिम 2 years अगो। अगो का मतलब इस पॉइंट से 2 साल पहले, तो इसलिए आई हैव नॉट सीन हिम होगा। है? त्याग देना, सजोर्न ना, सजोर्न का मतलब त्याग देना थोड़ी ही होता है। बेलो मीन्स चिल्लाना। वेरी गुड, बेलो। विविड उस चीज को बोलते हैं, एनीथिंग विच इज वेरी क्लियर, एकदम साफ साफ। जैसे फॉर एग्जांपल आपके साथ 2-3 साल पहले कोई घटना हुई और इसकी इमेज आपकी आंखों में एकदम साफ दिखती है, तो उसी को बोलते हैं आई स्टिल हैव दोज विविड इमेजेस ऑफ दैट हॉरिबल और हॉरेंडस सिचुएशन। एकदम क्लियर, साफ सुथरा। प्रोड्यूसिंग पावरफुल फीलिंग्स, विविड, एब्सोल्युटली करेक्ट। एकदम जैसे जैसे फॉर एग्जांपल आंखों के सामने एकदम साफ बसा हुआ है, दैट इज पावरफुल, उसको बोलते हैं विविड। विविड इमेजेस, विविड फीलिंग्स, आपके आंखों के सामने एकदम साफ, जैसे अभी अभी हो रहा आपके सामने, दैट इज। वेरी गुड तान्या। शजॉर्न को बोलते हैं अ शॉर्ट स्टे, कहीं जो आप छोटी थोड़ी देर के लिए आप स्टे करते हो, दैट इज नोन एज sojourn, a short stay. Very good, very good. Temporary stay you can say, yes Rashmi, बिल्कुल सही। माफी पाना, माफी पाना। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। जैसे शिवम तिवारी जी ने बोला, सर जी टाइम हो गया, टाइम को लेकर काफी पाबंद है ये, और हम कोई भी शिवम तिवारी जी के अगेंस्ट नहीं जाएगा। चलिए, थैंक। एलोकेंस, अच्छा, वेरी नाइस वर्ड, एलोकेंस लिख लो। एलोकेंस बहुत अच्छा वर्ड है, एलोकेंस, वेरी गुड। एलोकेंस होता है द आर्ट ऑफ स्पीकिंग, लैक ऑफ सिविक माइंडेडनेस और ऑफ पैट्रियटिज्म, द आर्ट ऑफ स्पीकिंग, एलोकेंस। ऑलराइट, डोट, अच्छा डोट, वेरी नाइस वर्ड। डोट मीन्स व्हेन यू, व्हाट इज वेरी नाइस वर्ड, DOTE, डोट। डोट मीन्स होता है जब किसी के ऊपर आप खूब प्यार बरसाते हो, दैट इज डोट। डोटिंग फादर, art of speaking is eloquence, yes. Canaille. Chaliye, thank you so much everyone, thank you so much, enjoy yourselves, God bless you.